सारे भाई ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई मेरी शुरुआत है अभी इलेक्शन की और धीरे धीरे बहुत सारी नई चीज़ें आएंगी। अभी जो जो मैं सर्वे करता रहूँगा, सर्वे का स्टाइल सब कुछ। फ़िलहाल मैं आया हूँ सफ़ीदों सोनीपत लोकसभा क्षेत्र की एक स्ट्रॉन्ग जगह है। यहाँ पर अभी मैं बीजेपी के ऑफिस में आया हूँ और सोनीपत लोकसभा से हमारे श्री रमेश कौशिक जी एमपी के इलेक्शन में खड़े हुए हैं दोबारा से। और यहाँ पर मैं जब किस बीजेपी के स्पेशली ऑफिस में आता हूँ, वहाँ पर हा हू अल्लाह नहीं होता। अक्सर ऐसा देखता हूँ मैं, कोई भीड़ भड़ाका नहीं होता। फुल सारी की सारी चीज़ें मैनेजमेंट में होती है। मेरे को बड़ी पसंद है यार। अब यहाँ पर बातें क्या होती हैं, देखो कागज़ रखे हैं, फाइल्स रखी हैं, सारा दिन लिखा पढ़त। बीजेपी के ऑफिस में स्पेशली लिखा पढ़त का काम बहुत होता है। मेरे को नहीं पता सारा दिन क्या क्या लिखते रहते हैं, शायद उसी पेज को बार बार लिखते ही रहते हैं। खैर ये उनका टॉप सीक्रेट मिशन रहता है, मेरे को नहीं पता क्या है। बाकी अभी मैं यहाँ पर आया हूँ, हमारे बलवंत पांचाल जी हैं यहाँ पर। हम बात कर लेते हैं किस पदवी पे गिर गई यार, किस पदवी पर है मेरे को पता नहीं है और मेरे को ज़्यादा सा अनुभव भी नहीं है भाई, या डेजिग्नेशन क्या होता है क्या नहीं। मेरा काम सिर्फ ये होता है कि भाई मैं उस पार्टी के वहाँ के लोगों के विचार लूँ और आपने यूट्यूब चैनल पर डाल दूँ। आप उसका मतलब निकाल ले क्या होता है, मेरे को ज़्यादा मतलब नहीं पता। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर बीजेपी में आपकी क्या पदवी है यहाँ पर सर? बीजेपी में मेरी मंडल अध्यक्ष सफ़ीदों की जिम्मेवारी है। मतलब जिम्मेवारी का मतलब सफ़ीदों में कोई भी काम हो तो वो पहले आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी या फिर आप उसको करेंगे? जी मैं अगर यहाँ पर मोदी जी का, अमित शाह जी का, किसी का भी अगर प्रोग्राम है, कोई भी मीटिंग होती है, कोई भी प्रोग्राम होते हैं तो सारी जिम्मेवारी आपके ऊपर? हाँ जी। सारी मैनेजमेंट आपको देखनी है? जी सर। यार ये तो बहुत बड़ी बात हो गई यार। अच्छा सर, अभी क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं इलेक्शन का? ऐसा शर्मा जी, हमारी ज़बरदस्त तैयारियां चल रही हैं। हाँ जी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी अभी पीछे मीटिंग हुई थी, पन्ना प्रमुखों का सम्मेलन था। अच्छा जी। वो मीटिंग की थी और जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया था, पन्ना प्रमुखों ने जी। और अब कल हमारे रमेश जी कौशिक जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपने दफ्तर का मुहूर्त किया है। और अच्छा जी। कल 15 तारीख को हमने 19 गांव के दौरे किए हैं, जिसमें लोगों में खूब उत्साह देखा गया है। कहीं मेरे को ये भी सुनना है उनको मतलब भगाया भी गया, कुछ इस टाइप की कोई बात भी हुई, इस टाइप का कुछ हुआ है? नहीं, जैसे कि एक ऐसा कुछ नहीं है। इंसिडेंट हुआ तो था नहीं, ऐसा लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं, जैसा कमेंट बॉक्स में जैसा कि एक आधी जगह नु कह दे कि आप आए नहीं हल्के में, जबकि हमारे माननीय रमेश जी कौशिक हफ्ते में 10 दिन में दौरे करते ही रहे हैं। चाहे सफ़ीदों की बात है, चाहे जींद की बात है, चाहे जुलाने की बात है। मात्र उलाना सा दिया गया था कि जी आए नहीं आप, मतलब एक आधा कुछ होते हैं। हाँ, वो पहले भी विपक्ष के थे, अभी भी विपक्ष के हैं, उनका कहना स्वाभाविक है। विपक्ष के लोग इस तरह की बकवास करते हैं। अच्छा जी। तो नहीं, मेरे को जब मैं पिल्लू खेड़ा था तो वहाँ पे भी लोग कह रहे थे भाई आज तक हमारे कदम यहाँ पे आए नहीं कौशिक साहब। नहीं जी नहीं, कई मीटिंगें मैंने भी अपनी करवाई हैं कौशिक साहब की। अच्छा। और कौशिक साहब आते रहते हैं 10 दिन में, 15 दिन में, जब भी समय लगता है। अच्छा। और सोनीपत हल्के, सोनीपत लोकसभा में उन्होंने 600 गांव और शहर भी कवर करने होते हैं। उधर से पार्लियामेंट के काम भी संभालना। हाँ, तो कितनी बार एक एमपी जी कितनी बार जा सकता है हर गांव में? बात सही है। तो सर अब विशेष मुद्दा क्या रहेगा? पिछली बार तो हम कहते रहे, आप कहते रहे कि कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया। अब हमारे पास मुद्दा क्या है? या डिफेंस है? विपक्ष आपको पीछे से कुछ कहता रहेगा, उसका डिफेंस पोजीशन में रहोगे, अटैकिंग पोजीशन क्या है अब आपकी? आज पूरे देश में जी भारतीय जनता पार्टी की लहर है। लोग मोदी जी को
देख रहे हैं मोदी जी की तरफ। अभी परसों ही रसिया ने भी उनको सम्मानित किया है, मोदी जी को जी। और चाहे अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे कनाडा हो, यानी कि पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में भारत का नाम ऊंचा है। मोदी जी को एक ये श्रेय है। उधर से कितनी सहजता से पाकिस्तान को बढ़िया जवाब दिए हैं। सर्जिकल स्ट्राइक है या मतलब एयर से वगैरह तो कांग्रेस भी कहती है, भी हम भी करते थे, लेकिन हम इतना मीडिया में प्रचार नहीं करते जितना मोदी जी कर रहे हैं। सर एक वो अभिनंदन हाँ जी वाला देख लो, हाँ जी, उन्होंने केवल मात्र 24 घंटे में इंडिया को वापस करना पड़े। कांग्रेस ये कहती है कि ये तो रूल है, वो वापस देना ही उनकी मजबूरी है, ये मोदी जी का कोई रोल नहीं है इस बात में। नहीं, ऐसे तो पहले कभी नहीं होया, वे तो जेल में डाल लिया करते। अच्छा, इन्होंने मान सम्मान से भारत में वापस किया अभिनंदन को जी। तो अब मतलब जो लोग नाराज हैं भाई, 10 में से परिवार भी एक कहीं ना कोई नाराज होता ही है। जो लोग नाराज हैं उनको किस तरह से मनाओगे? कोई चेयरमैन की पदवी दोगे या कैसे मनाओगे उनको? मतलब कहते भाई वो नाराज है, चल उसको कोई कुर्सी कारसी दे देंगे, इतने फिर मान जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का हाँ जी कार्यकर्ता हाँ जी कोई नाराज नहीं है, सब मोदी जी की नीतियों से खुश हैं। और माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री जी उन्होंने पारदर्शिता के हिसाब से नौकरियां दी हैं और मेरिट के हिसाब से नौकरियां दी हैं, बहुत खुश हैं। कोई ऐसा गांव नहीं, कोई ऐसा काफ़ी गरीबों के बच्चों को खूब नौकरियां मिली हैं। कोई ऐसा गांव नहीं जहां नौकरियां नहीं दी गई हो, मिली हो। मतलब जो डिजर्व करता था उसे मिली। हाँ, उसी को मिली। अच्छा एक बात और बताओ, देखो रमेश कौशिक जी हैं या कोई भी एमपी है, उसके ऊपर कोई एलिगेशन हुआ नहीं इस 5 साल में। नहीं हमारे हाँ जी, लेकिन फिर भी लोग वोट मोदी जी को ही दे रहे हैं, किसी एमपी को नहीं दे रहे। इस बात में कहाँ तर्क फिट होता है? नहीं, हमारे जो रमेश जी कौशिक हैं, हाँ जी, बढ़िया आदमी है, सम्मानित आदमी मोदी जी को है और मोदी जी की लहर है। मोदी जी का नाम चल रहा देश में ऊंचा नाम किया है देश का, अच्छा दुनिया में। आपका क्या कहना है जी? कैसी तैयारियां चली है सारे दिन? अभी आप 10 मिनट से कागजों में उलझे हुए थे। हाँ मतलब ये कौन सी मैनेजमेंट है, किस तरह की ये चातुर्यता कार्यविधि है ये है जी जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य प्रणाली है जी। जैसे अब इलेक्शन आ गया तो हम बूथ स्तर से चलते हैं, नीचे से, नीचे ग्राउंड से जी। ये नहीं भाई हवा में बात करते रहे और अपना गाँव में जा करके घूम कर आ गए। हम बूथ स्तर से काम करते हैं। एक छोटे से छोटा जो कार्य करता है हमारा गाँव में जी, उससे मिलते हैं, उनको पन्ना प्रमुख बनाए गए हमारे। जो अपनी ये जो वोट लिस्ट है जी, इसमें जितने भी पन्ने हैं तो हर पन्ने में हर पन्ने का मतलब 30 इधर वोट हैं, 30 इधर हैं, तो उनका एक पन्ना प्रमुख बनाया गया है पूरा उसमें। ठीक है, समझ तो गया। बड़ी बारीकी से काम लेते हैं, तो तैयारी तभी जाकर हाँ पूरी जोरों से तैयारी है। और जो वोटर आपका नाराज है उसको कैसे मनाओगे? वोटर छोटी मोटी कोई नाराज़गी है तो वो मान जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। पहली बात तो नाराज़ नहीं है, अगर किसी के दिल में कोई छोटी मोटी हमारा भाजपा का कोई भी वोटर हाँ जी नाराज नहीं है, नाराज नहीं है, नहीं नाराज। ठीक है जी, धन्यवाद धन्यवाद जी। तो भाई ये सफ़ीदों में भाजपा का ऑफिस और हमारे बलवंत पांचाल जी बड़े बेबाकी से जवाब दे रहे थे, बड़े टिकाई से, बड़े संतुष्टि भरा जवाब उनकी तरफ से मिल रहा था। चलो भाई, अब सफ़ीदों में आए हैं तो लोगों से मिलेंगे और पार्टी ऑफिस में भी चलेंगे और लोगों की राय जानेंगे क्या कुछ तैयारियां चल रही है। यहाँ की तैयारी आप देख रहे हैं, कागजों में लगे रहते हैं भाई। धन्यवाद, राम राम, जय हिंद, भारत माता की जय भाई।